Good morning, dear students. Lesson 2, including the story titled The Tsunami, is flashing on the mobile phone screen before you. This lesson has been taken from the book named Honeydew for the students of class 8. This chapter includes many real incidents from Andaman and Nicobar Islands as well as Thailand. Tsunami is a large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. Uh, this tsunami hit these areas on December 26, 2004. These incidents involved stories of courage, survival, bravery, fate, and destiny. Natural calamities causing huge destruction and loss of life and property, alongside the story of deep sorrow, are reassuring details of courage, survival, and resilience. These chapters are sectioned in three sections. The three sections of this chapter focus on situations in which children realize the importance of doing whatever possible to save human and animal life, to participate in relief work, and to understand the concept of disaster management. This chapter focuses on values such as courage, care, and compassion in the bitter struggle for survival and rehabilitation. Now, I start explaining this chapter titled The Tsunami and make you understand in your mother tongue. Dear students, यह चैप्टर जिसका शीर्षक द सुनामी है और यह द सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है सामुद्रिक एक शक्तिशाली और बड़ी सामुद्रिक लहर जो अंदर नीचे भूकंप या ज्वालामुखी या भूस्खलन से ये सुनामी पैदा होती है। तो यह चैप्टर हनीड्यू नामक के बुक से क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए लिया गया है और यह चैप्टर बहुत सारी घटनाओं को शामिल करती है, अंडमान निकोबार साथ साथ थाईलैंड और यह सुनामी 26 दिसंबर 2004 को यह सुनामी समुद्र तट पर आई थी और समुद्र तट पर के स्थित इलाकों में इसने तबाही मचाई थी, विनाश लीला पैदा की थी इसने। और ये इन घटनाओं में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जो साहस की कहानियाँ हैं, वीरतापूर्ण कार्य की कहानी है, भाग्य से बच जाने की भी कहानी है, मौत और जीवन के बीच जो संघर्ष है उस संघर्ष करने वालों की भी कहानी है। तो प्राकृतिक विपदा, जान माल की हानि और संपत्ति की हानि
तो पहुंचाती है। और एक गहरे दुख की कहानी में साहस, पुनर्जीवन, प्रयास, ये सब का विवरण है। और ये चैप्टर 3 सेक्शन में बटा हुआ है और तीनों सेक्शन ऐसी परिस्थितियों पर जोर देता है, ऐसी ऐसी बातों को केंद्रित करता है जिसमें बच्चे ये महसूस करते हैं कि किसी भी काम को करने के क्या महत्व है, यथासंभव मानव को बचाने के लिए या पशु के जीवन को बचाने के लिए, और कैसे राहत कार्य करने के कितना महत्व है। और ये ज़्यादा फोकस करता है कि आखिर आपदा प्रबंधन की धारणा को समझाने में यह चैप्टर विद्यार्थियों को, बच्चों को मदद करता है। और यह चैप्टर साहस, निगरानी और प्रेम, दया, करुणा जैसे बहुमूल्य गुणों पर भी ज़्यादा फोकस करता है। जो संघर्ष के समय फिर पुनर्वास और पुनर्जीवन हेतु हमें साहस का क्या मतलब है, एक दूसरे की देख रेख का क्या मतलब है, प्रेम, करुणा का क्या मतलब है, इन सब नीतियों पर, इन सब गुणों पर ज़्यादा फोकस करता है। तो अब मैं आपको लेसन 2 द सुनामी की व्याख्या शुरू करता हूँ, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India, such as the Andaman and Nicobar Islands and Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did. सुनामी समुद्र के नीचे भूकंप द्वारा उत्पन्न एक बहुत बड़ी लहर और शक्तिशाली लहर है। और यह सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आई थी। थाईलैंड और भारत के हिस्सों में, जैसे अंडमान और निकोबार जैसे हिस्सों में, तमिलनाडु के समुद्र किनारे भी यह सुनामी आई थी। और इसमें कुछ साहस और पुनर्जीवन की कहानी है। और कुछ जानवरों को आभास हो गया था, एहसास हो गया था या महसूस हो गया था कि सुनामी आ रही है। कुछ कहानियाँ तो बतलाती हैं कि उनके पास ये एहसास था, पहले से भी एहसास था प्राकृतिक विपदा का। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. ये कहानियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से कहानियाँ हैं। Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. His wife woke up him at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. Ignatius कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कच्छल नामक स्थान में कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था।
और उसकी पत्नी ने सुबह 6 बजे को उसे जगाया था, क्योंकि उसने भूकंप महसूस किया था। और इग्निशियस ने सावधानी से टेबल से टेलीविज़न को उतारा और नीचे रख दिया ज़मीन पे, ताकि यह गिरे नहीं और टूटे नहीं, गिरकर टूटे नहीं। और तब सारा परिवार बड़ी तेज़ी से भागकर घर से बाहर निकल गए। When the tremors stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusion. Two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother, rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 other children who came with him were saved. जब कंपन बंद हो गया, भूकंप यानी भूमि का कांपना बंद हो गया, तो उन लोगों ने समुद्र को चढ़ते हुए देखा, फूलते हुए देखा। तो घबराहट और अफड़ा तफड़ी में दोनों उसके 2 बच्चों ने नाना और मामा के हाथों को पकड़ा। मामा और नाना के हाथों को पकड़ा और विपरीत दिशा में वे सब भागे। फिर इग्निशियस ने उन सबको फिर कभी नहीं देखा। उसकी पत्नी भी उस बड़ी समुद्र लहर में बह गई, सुनामी में। केवल अन्य 3 बच्चे जो उसके साथ आए थे वही बच गए थे। Sanjeev was a policeman serving in the Kachal island of the Nicobar group of islands. He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. The Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. संजीव निकोबार द्वीप समूह के कच्छल द्वीप में एक पुलिसमैन की सेवा कर रहा था, पुलिसमैन था। और वह किसी तरह अपने आप को और अपनी पत्नी को और अपनी छोटी बेटी को उस बड़ी समुद्र लहरों से बचाने में तो सफल हो गया। लेकिन तभी उसने गेस्ट हाउस के रसोइये जॉन की पत्नी को मदद के लिए चिल्लाने की आवाज़ सुनी। चिल्लाते हुए उसने सुना तो संजीव पानी में उसे बचाने के लिए कूद गया। लेकिन संजीव और जॉन की पत्नी दोनों उस बड़ी लहर में बह गए। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea, holding onto a wooden door. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they didn't see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a day. तेरह वर्षीय मेघना अपने माता पिता और 77 लोगों के साथ उस बड़ी लहर में बह गई।
उसने 13 वर्षीय मेघना ने समुद्र में अप्लावित होते हुए 2 दिन बिताए थे, समुद्र में बहते हुए 2 दिन बिताए थे। एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़ करके समुद्र में वह 2 दिनों तक तैरते रहे और 2 दिन तैरते उसने बिताया था। 11 बार राहत देने वाला हेलीकॉप्टर को उसने 11 बार हेलीकॉप्टर को देखा। 11 हेलीकॉप्टर उसने देखे थे अपने माथे के ऊपर उड़ते हुए। राहत कार्य वाले हेलीकॉप्टरों को उसने 11 बार देखा, लेकिन उन हेलीकॉप्टरों के लोगों ने उसे नहीं देख पाया और वह एक बहुत बड़ी लहर के द्वारा समुद्र तट पर उसे लाया गया। समुद्र तट बहुत बड़ी लहर के कारण वह समुद्र तट के पास आ गई और वह घबराहट में घबराई हुई अवस्था में वह समुद्र के किनारे टहलते हुए पाई गई थी। Almas Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair. Her father had a petrol pump. Her mother, Aurelia's home was in Nankauri Island. The family had gone there to celebrate Christmas. Almas Javed 10 साल की थी। वह पोर्ट ब्लेयर के कार्मेल कॉन्वेंट की छात्रा थी, जहां उसके पिता को एक पेट्रोल पंप भी था। उसकी मां रैलिया का घर ननकावरी द्वीप में था। पूरा परिवार क्रिसमस मनाने के लिए वहां गए थे। When the tremors came only early in the morning, the family was sleeping. Almas' father saw the sea water recede. He understood that the water would come rushing back with great force. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. जब सुबह में भोर में जब भूकंप आया, तो उसके परिवार उस समय परिवार उसका सोया हुआ था। ऑल्मस के पिता ने समुद्र के पानी को पीछे हटते देखा। रिसीड मीन्स पीछे हटना था। समुद्र के पानी को पीछे हटते देखा तो वह समझ गया कि यह उतनी ही बड़ी ताकत से फिर यह उतनी ही तेज़ी से वापस आएगा। उसने परिवार के हर व्यक्ति को जगाया और सुरक्षित स्थान पर उन्हें ले जाने का प्रयास किया। क्योंकि वे सब के सब तो भागे, उसके पिता को किसी चीज़ से सिर पर चोट लग गई और वह गिर गए। नहीं, उसके पिता को नहीं, उसके दादा को किसी चीज़ से सिर पे चोट लगी और वह गिर गए नीचे। तो उसके पिता ने उनकी मदद करने के लिए दौड़ पड़े। तभी एक बहुत बड़ी समुद्र लहर आई और उन दोनों पिता पुत्र को बहा कर ले गई। Almas' mother and aunts stood clinging to the
leaves of a coconut tree pulling out to her. A wave uprooted the tree, and they too were washed away. Alma saw a log of wood floating. She climbed onto it. Then she fainted. When she woke up, she was in a hospital in Kamorta. From there, she was brought to Port Blair. The little girl didn't want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. अलमा की माँ और चाचियाँ नारियल पेड़ के पत्तों को पकड़कर खड़ी हो गईं और अलमा को बड़े ज़ोर ज़ोर से पुकार रही थी, चिल्ला के पुकार रही थी। तो एक बड़ी लहर ने उस नारियल के पेड़ को उखाड़ दिया और वे सब के सब भी उस बड़ी लहर में बह गए। अलमा लकड़ी का एक बहुत बड़ा लट्ठा था, उसको देखा पानी में बहते हुए, यानी अप्लावित होते हुए, तो वह उस पर चढ़ गई और तब इसके बाद बेहोश हो गई। जब वह जगी तो वह कामोर्ता के अस्पताल में थी। वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। अब यह छोटी लड़की उस घटना के बारे में बात करना नहीं चाहती किसी से, क्योंकि वह अभी भी शोकाकुल है। I try to answer this question in comprehension check. Ignatius lost his wife, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami. It's true. Sanjeev made it to safety after the tsunami. False. Meghna was saved by a relief helicopter. False. Alma's father realized that a tsunami was going to hit the island. True. Her mother and aunts were washed away with the tree that they were holding on to. It's true.